हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CPS एग्जाम सफर 2.0 में। दोस्तों, मैं CP सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो हम कराएंगे आपको मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSSC की विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे UP BED हो, UP लेखपाल, UP पुलिस, चाहे UP बोर्ड की परीक्षाएं हों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन वीडियो का कि मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या होती है 206, जबकि शिशु में कुल अस्थियां होती हैं 270। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस, जो कि मध्य कान में स्थित होती है। एक क्वेश्चन और बनता है यहीं से कि मानव के कान में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो एक कान में होती हैं 3 और कुल कान 2 होते हैं, तो 3 दूनी 6 बराबर कुल 6 अस्थियाँ कान में होती हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, जो कि जांघ में स्थित होती है। नेक्स्ट है कि मानव कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव कशेरुकाओं की संख्या कुल होती है 33, जिसमें 7 ग्रीवा कशेरुकाएं जबकि 26 मेरुदंड की होती हैं। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी पेशी, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियस, इसे कहते हैं सार्टोरियस। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों, इसकी लंबाई कम होती है, जो कि 1.5 मीटर होती है, जबकि इसका व्यास अधिक होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25 मीटर या 6 मीटर भी लिखा होता है, जबकि इसका व्यास कम होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का जो यकृत होता है पुरुषों में, उसका भार कितना होता है। तो उसका भार होता है 1.4 से 1.8 किलोग्राम। यह पुरुषों में होता, जबकि महिलाओं में होता 1.2 से 1.4 किलोग्राम। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है हृदय। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि मानव हृदय के कितने कपाट होते हैं। तो मानव हृदय के कुल कपाट होते हैं 4, या चैम्बर पूछ ले, कपाट कह दे, तो इसके कुल 4 कपाट होते हैं और इनके नाम है बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद और दायां अलिंद। और इसका आकार होता है बंद मुट्ठी के बराबर, जो कि गुलाबी रंग का होता है। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि यकृत से, या लीवर भी कहते हैं इसे, लीवर से कौन सा रस प्राप्त होता है। तो यहाँ से होता पित्तरस। कई बार पूछा गया कि यकृत से कौन सा रस प्राप्त होता, तो यह होता पित्तरस, जो कि पित्ताशय में जमा होता है। पूछ लिया जाता है कि
लीवर से प्राप्त रस कहाँ जमा होता है पित्ताशय में। और सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि सबसे छोटी ग्रंथि होती है हमारी पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कम पुनरुद्ध भवन, सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस में होती है? तो सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। और पूछ लेता है क्वेश्चन कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मस्तिष्क के कुल 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क जिसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पीछे, इस सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? तो सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है यकृत में ही। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल, जो कि बाह्य परत होती है दांत की। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। आगे इस वीडियो में क्वेश्चन कि शरीर का सामान्य तापमान, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो कि फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं पर 98.6 भी दिया होता है, जहाँ पर 98.6 होगा वहाँ पर सेल्सियस में 36.9 दिया होता है। नेक्स्ट है कि शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो रुधिर की मात्रा होती है 5.5 लीटर या 5.5 लीटर। एक क्वेश्चन और बनता रुधिर से ही कि रुधिर के कितने वर्ग हैं? तो रुधिर के कुल 4 वर्ग हैं, जिसे ए बी और ओ। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्वग्राही रुधिर के किस वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं? तो सर्वग्राही कहते हैं ए बी को, जबकि सर्वदाता कहते हैं वर्ग ओ को। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रुधिर की खोज या रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी जिसे रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, या लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं भी इन्हें कहते हैं, इनका जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स भी इन्हें कहते हैं, या श्वेत रक्त कणिकाएं भी इन्हें कहते हैं, तो इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। नेक्स्ट है कि रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? रुधिर का थक्का बनने का समय होता 3 से 6 मिनट। एक क्वेश्चन और बनता है कि रुधिर का थक्का जमाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो होता कि कौन सा विटामिन सहायक होता है? नेक्स्ट है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? पीछे हमने पढ़ाया था, तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग है हमारा ए बी, जबकि सर्वदाता रुधिर वर्ग होता हमारा ओ। नेक्स्ट है कि सामान्य रुधिर दाब कितना होता? तो सामान्य रुधिर दाब होता हमारा 120/80 mHg, यानी हाईएस्ट होता है 120 और कम होता है 80।
यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि रुधिर वर्ग या रुधिर दाब मापी यंत्र है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। कई बार पूछा गया कि रुधिर दाब मापी यंत्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हृदय गति, मानव का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में धड़कता है कुल 72 बार। मानव का हृदय 1 मिनट में कुल 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है कि मानव में वृक्क का भार कितना होता है, तो वृक्क का भार होता है कुल 150 ग्राम। वृक्क से ही संबंध एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वृक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। और पूछा जाता है कि मानव में वृक्कों की संख्या कितनी होती है। वृक्क को किडनी भी कहते हैं, वृक्क को किडनी भी कहते हैं, जिनकी संख्या मानव शरीर में एक जोड़ी, मानव शरीर में वृक्कों की संख्या कुल 1 जोड़ी होती है और इनका आकार सैम के बीज की तरह होता है, जिस प्रकार होता है। इस प्रकार लगभग आकृति होती है इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का भार होता है 1220 से 1400 ग्राम तक। नेक्स्ट है क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। यह नहीं कह सकते हैं कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, अगर जोड़े में पूछा जाए तो 12 जोड़ी, जबकि संख्या पूछा जाता तो कुल 24 पसलियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कि स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की कुल संख्या होती है हमारी 31 जोड़ी, कुल 60 होती है, जो कि जोड़ी में 31 होती है। इसके बाद है सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है हमारी थायराइड ग्रंथि, जो कि स्थित होती है गले में। और पूछ लिया जाता कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा अम्ल प्राप्त होता, तो यह था थायराइड, या एंजाइम प्राप्त होता हमें थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से प्राप्त होता है थायरोक्सिन। इसमें थायराइड ग्रंथि के स्रावन की कमी से एक रोग हो जाता, जिस थायरोक्सिन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी आपूर्ति होती है आयोडीन से, जिसे घेंगा भी बोला जाता है। थायराइड ग्रंथि की श्रावण की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है और घेंगा प्रभावित करता है गले को। इसका आकार एच की तरह होता है, जो कि इंग्लिश वर्ड्स है। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों, इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।